नमस्कार, जय हिंद। आपका स्वागत है बीपीएससी के सीरीज़ में। आज मैं लेक्चर लेके आया हूँ महासागरीय अभिसरण के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने चर्चा किया था महासागरीय और महाद्वीपीय अभिसरण के बारे में। हम लोगों ने डिस्कशन किया था, उसमें हम लोगों ने उसमें पढ़ा था, जिसमें हम लोग पढ़े थे ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में, ठीक है। बलित पर्वत का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। तो आज हम एग्जाम्पल, वो जो पिछला लेक्चर है अपना महासागरीय महाद्वीपीय अभिसरण, उसका मैंने एग्जाम्पल नहीं बताया था पिछले लेक्चर में। तो आज मैं पहले उसके एग्जाम्पल को बताऊंगा। एग्जाम्पल बताने के बाद मैं नई सीरीज चालू करूंगा, महासागरीय अभिसरण। तो ये जो आपका एग्जाम्पल है, उदाहरण है, वो है उदाहरण किसका है? महासागरीय। जैसे कि ये प्लेट जो है ये महासागरीय प्लेट है, ठीक है। महासागरीय प्लेट, ठीक है। इसका नाम क्या है? नाजका प्लेट, ठीक है। इसका नाम है नाजका, ठीक है। नाजका जो है वो कौन सा प्लेट है? वो महासागरीय प्लेट है, ठीक है। ये जो है ये दक्षिण अमेरिका है, ठीक है, दक्षिण अमेरिका। और दक्षिण अमेरिका जो है महाद्वीप है, तो ये कौन सा प्लेट हो गया? ये महाद्वीपीय प्लेट हो गया, ठीक है। महाद्वीपीय प्लेट। तो हम इसमें देखिए डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो बलित पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो उसको जानने के लिए हम सबसे पहले अपने एटलस में जाते हैं, और एटलस में जाने के बाद अगर आपके पास एटलस है तो उसमें जाकर आप दक्षिण अमेरिका खोलिए, ठीक है। दक्षिण अमेरिका खोलने के बाद आप उसमें देखिएगा कि ये जो दक्षिण अमेरिका है इसके पश्चिम में यहाँ पे पर्वत नज़र आएंगे आपको, ठीक है। इस तरह से पर्वत नज़र आएंगे, इस तरीके से पर्वत नज़र आएंगे, बिल्कुल नीचे तक। इस तरीके से जो पर्वत आपको नज़र आ रहा है, इसी पर्वत का नाम क्या है? बलित पर्वत, ठीक है। बलित पर्वत। इस बलित पर्वत का नाम क्या है? एंडीज पर्वत श्रृंखला, ठीक है। आप एटलस में देखिएगा जाके, वहाँ पे लिखा होगा एंडीज पर्वत श्रृंखला, ठीक है। आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, जिसमें देखिए इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर देखिए ये जो पर्वत का निर्माण हो रहा है, बलित पर्वत का निर्माण हो रहा है, ये क्या हो रहा है? ये जो नाजका प्लेट है महासागरीय प्लेट, और ये जो महाद्वीपीय प्लेट है दक्षिण अमेरिका का, ठीक है, ये दोनों के बीच में क्या हो रहा है कि टक्कर हो रहा है, ठीक है। इस दोनों के बीच में क्या हो रहा है? ये दोनों प्लेट एक दूसरे के नज़दीक आ रही है। नज़दीक आने के बाद क्या हो रहा है? ये दोनों में जब टक्कर हो रहा है तो टक्कर होने के बाद ये बलित पर्वत का निर्माण हो रहा है। आप मेरे पिछले लेक्चर में जाके देखिएगा, वहाँ से बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। वहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन किया हूँ। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के बारे में समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए इस पर्वत का क्या नाम है? एंडीज पर्वत श्रृंखला नाम है, ठीक है। और इस दोनों के बीच में जो गति काम कर रही है वो कौन सा गति है? अभिसारी गति है, ठीक है, जिसको हम महासागरीय महाद्वीपीय अभिसरण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? महासागरीय महाद्वीपीय अभिसरण, ठीक है। अभिसरण। आप जाइए मेरे पिछले लेक्चर में जाकर इसको देखिए। इसको देखने के बाद इसको देखिए आप इस लेक्चर को, तो क्लियर समझ में आएगा और आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये दोनों प्लेट के बीच में जब अभिसरण होता है तो क्या होता है कि ये बलित पर्वत का क्या होता है? निर्माण होता है, ठीक है। और बलित पर्वत का निर्माण होता है, और साथ ही क्या होता है? ज्वालामुखी पर्वत का भी क्या होता है? निर्माण होता है। तो हम वो समझने वाले हैं कि ज्वालामुखी पर्वत कहाँ कहाँ पे है इसमें दक्षिण अमेरिका में, ठीक है।
तो जहाँ जैसे कि मैं एटलस में देखिए आप इस जगह की मैं बात कर रहा हूँ, इस जगह पे आपको एक पर्वत मिलेगा जो कि ज्वालामुखी पर्वत है। इसका नाम क्या है? कोटोपैक्सी। आप देखिए जाके उसमें एटलस में, इसका नाम क्या है? कोटोपैक्सी। ठीक है, ये क्या है? ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, इसके बाद आपको इस जगह पे एक पर्वत देखने को मिलेगा। ठीक है, इस पर्वत का क्या नाम है? चिंबा राजू। क्या नाम है? चिंबा राजू। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे पर्वत देखने को मिलेगा जो कि ज्वालामुखी पर्वत है। इसका नाम क्या है? मिस्ती। ठीक है, इसका नाम क्या है? मिस्ती। इसके बाद आपको यहाँ पर एक पर्वत देखने को मिलेगा जो कि ज्वालामुखी पर्वत है। तो इसका नाम क्या है? ओगोस डेल सलादो। इसका नाम क्या है? ओगोस डेल सलादो। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर एक पर्वत देखने को मिलेगा। ठीक है, ये भी ज्वालामुखी पर्वत है जिसका नाम क्या है? अकांकागुआ। ठीक है, अकांकागुआ। ये जो 5 जो है क्या है? ज्वालामुखी पर्वत है। और ये जो पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, इस पर्वत श्रृंखला का क्या नाम क्या है? एंडीज पर्वत श्रृंखला। ठीक है, जो कि क्या है? बलित पर्वत है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए और इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके समझ में नहीं आया होगा तो आप मेरे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको वहाँ पे समझाऊंगा। ठीक है, तो मैं अभी इसको मिटा रहा हूँ। अब मिटाने के बाद आप हेडिंग डाल दीजिए महासागरीय महासागरीय अभिसरण। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए महासागरीय महासागरीय अभिसरण। ठीक है, महासागरीय महासागरीय अभिसरण। ठीक है, आप हेडिंग डाल लीजिए। अब आप समझते हैं हम महासागरीय और महासागरीय अभिसरण के बारे में। मतलब कि दोनों प्लेट जो होगा वो महासागरीय प्लेट ही होगा। ठीक है, तो जैसा कि हम एक प्लेट यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक है, एक प्लेट हम ये ले रहे हैं, तो हम बात करते हैं कि ये भी क्या है? महासागरीय प्लेट है। क्या है? महासागरीय प्लेट। और ये भी वही महासागरीय प्लेट है। ठीक है, दोनों महासागरीय प्लेट है, तो दोनों का घनत्व क्या होगा? घनत्व क्या होगा? समान होगा। ठीक है, दोनों का घनत्व क्या होगा? लगभग समान होगा। ठीक है, लेकिन हम इसमें बात करते हैं कि एक जो महासागरीय प्लेट है ये क्या है? बड़ी महासागरीय प्लेट है, और दूसरी क्या है? ये छोटी महासागरीय प्लेट है। के बीच में जो अभिसरण हो रहा है इसके बारे में हम समझते हैं। देखिए, तो क्या है? ये बड़ी महासागरीय प्लेट है और ये क्या है? छोटी महासागरीय प्लेट है। तो सोचने वाली बात है, जो छोटी महासागरीय प्लेट होगी वो क्या होगा? बड़ी जो महासागरीय प्लेट है उसके नीचे आ जाएगी। ठीक है, अगर ये बड़ी प्लेट महासागरीय प्लेट है और ये छोटी है तो ये इसके नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो ये छोटी प्लेट जो है वो बड़ी के नीचे आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। और इसके ऊपर मैं बड़ी प्लेट बना रहा हूँ। ठीक है, तो आप देखेंगे मेरे उस पीछे वाले लेक्चर में जाके देखिए, जब दोनों किनारा टकराता है, जब किनारा टकराता है तो वहाँ पर क्या होता है? वलित पर्वत का निर्माण होता है। तो ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वलित पर्वत। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? वलित पर्वत। अब हम बात करते हैं कि देखिए ये क्या है? छोटी महासागरीय प्लेट है और ये बड़ी महासागरीय प्लेट है। जब दोनों के बीच में अभिसरण हुआ तो छोटी महासागरीय प्लेट जो है वो नीचे आ गई और बड़ी महासागरीय प्लेट जो है वो उसके ऊपर टक्कर ऐसे लगा दी। ठीक है, टक्कर लगाने के बाद वो प्लेट जो है मुड़ जाएगी।
मुड़ने के बाद क्या होगा, वो बलित पर्वत का निर्माण करेगी। ठीक है। और हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि ये जो प्लेट है, महासागरीय प्लेट जो है, वो क्या है, नीचे आ गई। नीचे जब मेंटल लेयर में आएगी, ऊपरी मेंटल में आएगी, तो वहाँ का तापमान क्या है, अधिक है। तापमान जब ही अधिक होगा तो क्या होगा, ये पिघलेगा। ठीक है। पिघलने से क्या होगा, मैग्मा का निर्माण होगा। ठीक है। पिघलने से क्या होगा, मैग्मा का निर्माण होगा। और मैग्मा क्या होगा, यहाँ जब मैग्मा, ये चट्टान जब पिघलेगी तो क्या होगा, मैग्मा सतह की ओर आने की कोशिश करेगा, और ये जो है चट्टान को तोड़ते हुए क्या होगा, ये सतह पे आ जाएगी। और आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों जो है महासागरीय प्लेट है, तो इसके ऊपर क्या होगा, वाटर होगा, इसके ऊपर क्या होगा, पानी होगा। ठीक है। ये भी महासागरीय प्लेट है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, पानी होगा। ठीक है। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ से जो है मैग्मा बाहर निकल रही है। बाहर निकलने के बाद क्या है कि ये सतह को तोड़ के ऐसे करके इकट्ठा हो रही है। इकट्ठा होकर क्या है, ये पानी का जो लेयर है उससे ऊपर आ जा रही है। ठीक है। और ठंडा होने के बाद क्या है, ये चट्टान में कन्वर्ट हो जा रही है, और एक गुम्दा का आकार लेने के बाद इसको क्या बोलते हैं, हम पर्वत बोल देते हैं। फिर यहाँ पर जब ठंडा होने के बाद क्या हो रहा है, इसका मुंह जो है बंद हो जा रहा है। तो बंद होने के बाद क्या है, फिर यहाँ से मैग्मा बाहर निकल रही है, यहाँ पर आ रही है। ठीक है। फिर यहाँ पर जमा कर रही है। ठीक है। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, फिर इसके बाद यहाँ पर भी ठंडा होने के बाद क्या हो रहा है, इसका फेस बंद हो जा रहा है। तो फिर मैग्मा क्या हो रही है, यहाँ से बाहर निकल रही है। इसको तोड़ने के बाद यहाँ से ऐसे करके बाहर निकल रही है। ठीक है। देखिए ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये तीनों जो है, ये क्या है, ये तीनों जो है ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है। ज्वालामुखी पर्वत है। और दोस्त समझने वाली बात है कि देखिए ये क्या है, पानी में बन रहा है, महासागर के अंदर ये घटना हो रहा है। तो ये जो है इसके चारों तरफ क्या है, ये जो है पानी के अंदर, ये जो ऊपर उठा हुआ दिखेगा आपको, चट्टाने पर्वत इस तरह का, तो वो क्या हो जाए, वो क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, द्वीप बोलते हैं। ठीक है। अब द्वीप का क्या मतलब होता है, जिसके चारों तरफ क्या होता है, पानी होता है। तो इसके चारों तरफ क्या है, पानी है। तो ये तीनों क्या हो गया, द्वीप हो गया। और इसको हम क्या बोलेंगे, ज्वालामुखी द्वीप। इसको हम क्या बोलेंगे, ज्वालामुखी द्वीप। ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, ज्वालामुखी द्वीप हो जाएगा। ठीक है। इसका एक और नाम होता है ज्वालामुखी चाप। इसका एक और नाम क्या होता है, ज्वालामुखी चाप होता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था कि जब जहाँ पर चट्टानें अंदर धंसती है तो यहाँ पर क्या होता है, एक गड्ढे का निर्माण होता है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, महासागरीय गर्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महासागरीय गर्त, जिसके बारे में हम लोगों ने मैरियाना ट्रेंच के बारे में चर्चा किया था। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मैरियाना गर्त हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर जो ज्वालामुखी पर्वत बन रहा है, ये जो ज्वालामुखी पर्वत बन रहा है, तो इसका हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं। ठीक है। तो एग्जाम्पल में हम बात करेंगे, जैसे हम बात करते हैं, आप जाइएगा दक्षिण अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका। ठीक है। यहाँ वहाँ पर देखिएगा, आप एटलस में देखिए, वहाँ पर क्या होगा, कैरेबियन सागर होगा। क्या है वहाँ पर, कैरेबियन सागर। ठीक है। तो इस कैरेबियन सागर में आप देखिएगा, वहाँ पे एक होगा क्यूबा। क्या होगा, क्यूबा द्वीप होगा। ठीक है। एक होगा जमाइका। ठीक है। जमाइका द्वीप होगा। अब वहीं पे उसके आगे आप जाइएगा तो वहाँ पर होगा बहामास द्वीप। ठीक है। वहाँ पर क्या होगा, बहामास द्वीप। ये सब क्या है, ये सब क्या है, ज्वालामुखी द्वीप है। ठीक है। क्या है, ज्वालामुखी द्वीप है। ठीक है। इसके आगे हम चलते हैं, भारत में हम देखते हैं।
ठीक है। भारत में, तो भारत में हम देखते हैं तो भारत में कहाँ पर है, बेरियन, भारत में जब हम बात करते हैं तो बैरन द्वीप की हम चर्चा करते हैं। बैरन द्वीप जो है वो क्या है, ज्वालामुखी द्वीप है, ठीक है। इसके बाद हम इंडोनेशिया में बात करते हैं तो इंडोनेशिया में हम देखते हैं सुमात्रा, एक क्या है, सुमात्रा, ठीक है। दूसरा क्या है, जावा, ठीक है। और तीसरा क्या है, बोर्नियो, ठीक है। इंडोनेशिया में कितने हैं, 3, सुमात्रा, जावा और बोर्नियो, ठीक है। अब हम बात करते हैं जापान में। जापान में आपको 4 ज्वालामुखी द्वीप देखने को मिलेगा, जिसमें एक तो है होक्काइडो, ठीक है। एक क्या है, होक्काइडो, एक है होन्शु, एक है क्यूशु, ठीक है। और एक और है जिसका नाम क्या है, शिकोकू, ठीक है, शिकोकू, ठीक है। इस तरह से कितने द्वीप, ज्वालामुखी द्वीप हो गए, यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। अब आप अगर लिखना चाहें इसको तो मैं लिखा दे रहा हूँ, आप लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए, जब 2 महासागरीय प्लेट एक दूसरे के सापेक्ष, लिख लीजिए, जब 2 महासागरीय प्लेट एक दूसरे के सापेक्ष अभिसरण गति की अवस्था में होती है, एक दूसरे के सापेक्ष अभिसरण गति की अवस्था में होती है, तो इसे महासागरीय अभिसरण कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 2 जो है महासागरीय प्लेट क्या है, अभिसरण की अवस्था में है, इसी को हम क्या बोलेंगे, महासागरीय अभिसरण, ठीक है। अब इसके आगे लिख लीजिए पैराग्राफ चेंज करके, इस प्रकार की गति में अपेक्षाकृत छोटी महासागरीय प्लेट, इस प्रकार की गति में अपेक्षाकृत छोटी महासागरीय प्लेट बड़ी प्लेट के नीचे दब जाती है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि बड़ी प्लेट के नीचे छोटी प्लेट क्या हो रही है, दब रही है, ठीक है। बड़ी प्लेट के नीचे दब जाती है तथा आंतरिक भाग में प्रवेश कर पिघलने लगती है। और ये क्या है, छोटी प्लेट आंतरिक भाग में प्रवेश करके क्या होती है, यहाँ का तापमान अधिक होता है जिसके वजह से ये पिघलने लगती है, ठीक है। तथा आंतरिक भाग में प्रवेश कर पिघलने लगती है, इस प्रकार की गति के निम्नलिखित परिणाम होते हैं, ठीक है। इस प्रकार की जो गति होती है उसके निम्नलिखित परिणाम होते हैं, जिसमें से पहला क्या है वो लिख लीजिए, प्लेट के किनारे के मुड़ने से मोरदार पर्वत निर्मित होती है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लेट जब एक दूसरे से टकरा रही है तो क्या हो रहा है, बलित पर्वत का निर्माण हो रहा है, और इसी बलित पर्वत को क्या कहा जाता है, मोरदार पर्वत कहा जाता है, ठीक है। सेकेंड लिख लीजिए, महासागरीय गर्त का निर्माण होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, महासागरीय गर्त का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। इसके बाद लिख लीजिए, ज्वालामुखी विस्फोट एवं भूकंप की घटना होती है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है ना, ठीक है, जिसके वजह से ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण हो रहा है, और ये दोनों प्लेट जब आपस में टकरा रही है तो कंपन हो रहा है, और कंपन से क्या हो रहा है, भूकंप का निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो ज्वालामुखी विस्फोट एवं भूकंप की घटना होती है, तीसरे पॉइंट में लिख लीजिए। फिर आप चौथे नंबर में लिखिए, ज्वालामुखी द्वीप या ज्वालामुखी चाप निर्मित होते हैं। क्या होता है, ज्वालामुखी द्वीप, जब ज्वालामुखी की घटना होगी तो ज्वालामुखी द्वीप या फिर उसको ज्वालामुखी चाप बोल सकते हैं, ये निर्मित होता है। तो अब ये कितने होते हैं ये सब लिख लीजिए, मैं आपको लिखा दिया हूँ। क्यूबा, जमैका, बहामास, भारत में देखिएगा बैरन द्वीप, फिर इंडोनेशिया में सुमात्रा, जावा और बोर्नियो,
फिर जापान में होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु और शिकोकू। ठीक है। तो दोस्त आज हम लोगों ने किसके बारे में चर्चा किया? महासागरीय अभिसरण के बारे में चर्चा किया। ठीक है। तो अब जो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर आएगा, जैसे कि मैं कल लेक्चर लेके आऊँगा, तो उसमें मैं आपको बताऊँगा महाद्वीपीय, ठीक है, महाद्वीपीय अभिसरण के बारे में, ठीक है, चर्चा करूँगा। तो अगर आप मेरे इस लेक्चर से कुछ समझे होंगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा, कहीं पर कोई दिक्कत परेशानी होगा, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल रिस्पॉन्स करूंगा और मैं आपको पूरा समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है।